हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गुरुमंत्री इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर चल रहा था, जिसकी 8वीं वीडियो है। इस चैप्टर की ये 8वीं वीडियो और इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स क्या होते हैं। बेसिकली यदि बात की जाए तो ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे जो पहली वाली चीज थी बोर्ड में आती हैं, इंपोर्टेंट है, लेकिन वो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है। तो ये आपका बेसिक लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो इस चैप्टर का जो नाम ही ये है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले देखना, जरा नाम से ही पता चल रहा है आपका, ये है आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या है, हेलो से पता चल रहा है आपको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका हेलोजन तत्व। हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, हेलोजन में आते हैं एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते थे, बताया था Cl, Br, F और I, ये हेलोजन है। प्लस एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन, सिंपल सी बात है, एल्केन। ठीक है, एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन का मतलब हमने बताया था R से रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि CH4, C2H6 और C3H8, C4H10, इस तरीके से बहुत सारे थे। एल्केन तो काफी सारे थे। तो यानी कि हेलो एल्केन का मतलब हो गया हेलोजन प्लस एल्केन से मिलकर बने तत्वों को हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक्चुअली में क्या है कि जैसे हम ये बात करी जाए कि हमारे पास में ये मार्कर है, आपका नीला है और ये आपका रेड है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका जो ये रेड कैप है इसके साथ जुड़ जाए। सपोज दैट कि ये आपका एल्केन और ये आपका हेलोजन है और ये आपका हेलोजन है, ये इसके पास जुड़ेगा तो ये डायरेक्टली तो इसके साथ नहीं जुड़ सकता है ऐसे करके। ये कोई एलिमेंट है, ये आपका यौगिक बनाएगा। तो यौगिक में ऐसा तो नहीं है कि ये अलग से जुड़ जाएगा इस पर, ऐसे करके हमें एलपी लगा कर जोड़ने, टेप से जोड़ने, नहीं। इसमें क्या होगा कि पहले इससे एक एलिमेंट की जगह बनानी पड़ेगी। इसमें एक एलिमेंट लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट इसमें से बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया हेलो एल्केन, क्योंकि आपका ये हेलोजन था और ये एल्केन था, तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ में क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, तो उसके लिए उसकी जगह चाहिए। मेरा सपोज दैट कि ये दीवार है, तो दीवार में हमें एक ईंट लगानी कोई दूसरे उसकी, तो उसमें से पहले एक ईंट निकालनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि वो अलग से चिपक जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है। तो आपको अब हम बताएंगे कि जैसे कि आपका ये एल्केन है, एल्केन का मैं एक ले लगा हूं, एल्केन जैसे CH4 है, CH4 से मैंने क्या किया, एक H निकाल दिया और एक Cl इसमें जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा CH3Cl, ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आज हेलो एरिन्स नहीं बताया तो हेलो एरिन्स भी सीखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो मतलब ये है कि अब इसमें से आप ऐसा करो, CH4 में से आप क्या कर दो, 2H निकाल दो और यहाँ पर क्या कर दो, 2Cl जोड़ दीजिए, Cl2 जोड़ दीजिए या 2Cl जोड़ दीजिए। लो 2Cl जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये CH2Cl2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब हमने क्या करा, 2Cl इसमें जोड़ दिए और ये इस तरीके से बन गया Cl2। मतलब यहाँ से जितने H कम होंगे उतने Cl जुड़ते चले जाएंगे, राइट। तो ये चीज है। तो आपका ओवरऑल बात ये, यहाँ पे एक और ले लीजिए, ऐसे CH Cl3 कर दीजिए, Cl4 कर दीजिए, इस तरीके से बनते चलाएंगे। 4 से ज्यादा नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि C के साथ में 4 वैलेंसी होती है, Cl, Cl और Cl। भाई ये याद तो तुम्हें पहले ही बता दिया मैंने, C जो होता है वो 4 वैलेंसी बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 आगे, 4 से ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, याद ध्यान रखना। ठीक है, 2 एक जुड़ सकता है, तो एक Cl को बोलेंगे हम मोनो, ठीक है, और 2 को बोलेंगे डाई, 3 को बोलेंगे ट्राई और 4 को बोलेंगे कितना, टेट्रा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि भैया एक को हम क्या बोलते हैं, मोनो, 2 को बोलते हैं हम डाई, 3 को बोलते हैं हम ट्राई और 4 को बोलते हैं हम टेट्रा। एक्चुअली में इनके नाम बनेंगे, जैसे कि ये है मोनो क्लोरो मैथेन,
ये इसका नाम क्या था, मेथेन था, मेथेन। तो या मैथीन बोलते हैं इसको, मीथेन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वही है ये। तो ये क्लोरोमीथेन बोल दो या क्लोरोमेथेन बोल दो। और बेसिकली इसका यदि एग्जैक्टली नाम करिए, क्योंकि एक Cl लग रहा है तो एक को बोलते हैं मोनो। तुमने कभी देखा होगा भाई 4 की घात 1 है तो उसको हम लिखते ही नहीं है, 4 लिख देते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो वही चीज है, जैसे कि आपका 4 की घात 2 है तो उसको तो 2 दिखाएंगे। यदि मैं कह रहा हूं x गुणा 1 तो आप इसको x ही लिख दोगे, क्योंकि 1 तो इसके साथ में रहता ही है। इसीलिए हम यहाँ पे इसका डायरेक्टली नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे हम क्लोरो मैथेन, राइट। ऐसे ये है आपका 2 लग रहे हैं तो 2 के लिए क्या बनेगा, हमने क्या बताया, 2 के लिए डाई आता है तो क्या आ जाएगा, डाई क्या है, 2 क्या चीज है, Cl है, तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथेन N क्यों लगाया, क्योंकि ये सभी क्या है, एल्केन है, और एल्केन में आपका N लगता है क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड होता है। बाकी जब IUPAC नाम, अगली वीडियो से IUPAC नाम ही स्टार्ट होंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मैथेन, ये टेट्रा क्लोरोमेथेन, इस तरीके से नाम बन जाते हैं इनके। तो ये सभी हैं एल्केन। तो अब एल्केन की बेसिकली आपको परिभाषा क्या लिखनी है वो चीज सीखो जरा। बेसिकली आपको इनकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, जो बोर्ड में आ जाती है तो लिखने के लिए 1 नंबर में कहिए एल्केन पर टिप्पणी लिखिए, वो हेलो एल्केन पर टिप्पणी लिखिए। आपसे कोई एग्जामिनर ही पूछ ले कि भाई एल्केन की परिभाषा क्या बनेगी तो आप कहोगे देखो इनकी हम परिभाषा बना रहे हैं, हेलो एल्केन की परिभाषा। तो देखना जरा, जो एल्केन थी, एल्केन तो हम बोलेंगे संतृप्त, जब संतृप्त एलिफैटिक जब संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जब संतृप्त एलिफैटिक संतृप्त का मतलब जिनमें केवल सभी में सिंगल बॉन्ड हो, एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला हो, और जो केवल हाइड्रोकार्बन, जिनमें केवल हाइड्रोकार्बन हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, जो केवल, हमने पहले ही बताया था, जो केवल संतृप्त होता हो, जो एलिफैटिक खुली संरचना वाला हो, और जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन्हीं को तो हम एल्केन कहते हैं। बताई थी जब एल्केन पढ़ाए थे, तो एल्केन में ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि जो संतृप्त हो, जो एलिफैटिक हो यानी खुली संरचना हो, और जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एल्केन। तो इसीलिए हम बोल देंगे इसको एल्केन। क्या बोल देंगे, एल्केन। मतलब क्या है, जब संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या जब एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, किससे, हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित हो जाता है, प्लेस हो जाता है, तो इससे बने यौगिक को हम, तो इससे बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं हम, हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, होगी ना, होगी सिंपल सी परिभाषा। यानी कि जैसे कि हमारे पास CH4 है, CH4 को हमने रिप्लेस कर दिया, यानी कि CH3, और यहाँ पे एक हमने Cl जोड़ दिया, तो ये आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। यानी कि किसी भी एल्केन के, जैसे कि मेरे पास में C2H6 है, इसमें से मैंने क्या करा, C2H5Cl लगा दिया। जरूरी नहीं आप Cl लगाओ, यहाँ पे Br भी लगा सकते, कोई भी लगा दो, और जरूरी नहीं है कि आप यही चीज लगाओ CH3, जैसे CH4 है,
CH4। तो इस पर आपका यहाँ पे हमने क्या करा, 2 Cl 2 H लगा दिए, एक यहाँ पर Br लगा दिए, एक Cl लगा दिया। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम क्या बनेगा भाई, इसका नाम बनेगा ब्रोमो क्लोरो मेथेन। क्यों, क्योंकि देखो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिए जाते हैं, ध्यान समझ लेना। पहले क्लोरो आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, फ्लोरो आ रहा है, आइडो आ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले आएगा ब्रोमो, जब भी बात की जाएगी तो ब्रोमो, क्योंकि बी जो होता है वो पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्लोरो, फिर उसके बाद में क्लोरो का नाम आएगा, ठीक है, और उसके बाद में आएगा फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, फ्लोरो, और ये फिर आइडो, ठीक है। आई आता है, आई। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है ब्रोमो, ये होता है आपका क्लोरो, ये होता है आपका फ्लोरो, और ये होता है आइडो। आइडो का मतलब ये मत ले लेना, ये होता है IDO, आइडो, ठीक है, ये होता है। तो आपका देखना जरा अल्फाबेटिकल और B C के बाद में F, F के बाद में I, यही रूप लेना है। यदि सभी में ये सभी लगे हुए आ जाए, यानी कि एक में आपका ये चीज लग रही है, ऐसा नहीं है कि देखो C के साथ में आपका एक यहाँ पे BR लग रहा है, यहाँ पे I लग रहा है, यहाँ पे CL लग रहा है, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आइडो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो कर दो, नहीं। इसमें यह देखना है कि सबसे पहले क्या है भाई, यहाँ पे ब्रोमो लग रहा है, आइडो लग रहा है, क्लोरो लग रहा है, फ्लोरो लग रहा है। तो सबसे पहले नाम कौन का आएगा, सबसे पहले नाम आएगा भाई ये आपका आएगा, सबसे पहले नाम आएगा इनमें से ब्रोमो का। तो ब्रोमो कोमा, फिर उसके बाद में क्लोरो, क्लोरो कोमा फ्लोरो कोमा आइडो मेथेन, इस तरीके से बनेगा इसका नाम। तो जरूरी नहीं है कि आपके एक जैसे ही जुड़े, कोई भी जुड़ सकता है इनमें से, मतलब कोई भी परमाणु एक जुड़ सकता है, चारों को चारों जुड़ सकते हैं, या एक ही 4 बार जुड़ सकता है, जैसे कि आपका CBr4, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमो मेथेन, ठीक है। इस तरीके से आपके यानी कि कोई भी जुड़ सकता है, और जरूर नहीं है कि इस पे जुड़े, इस वाले पे जुड़ जाए, ये C2H2 और यहाँ पे क्या कर दे आपका Cl4 कर दिया। तो मतलब क्या है, टेट्रा क्लोरो, और 2 कार्बन है, क्या है, एक के लिए मैथ आता है, 2 के लिए एथ आता है, तो टेट्रा क्लोरो एथेन। बाकी IUPAC नाम बताऊंगा जब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके एल्केन, ठीक है। सिंपली सी बात समझ में आ गई आपके भाई, एक के लिए क्या लगेगा, 2 के लिए क्या लगेगा, 3 के लिए क्या लगेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके और देखो सुनो, जब इन पे केवल आपका एक कार्बन पर जुड़े रहते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम, यानी हेलो एल्केन को ही हम एक दूसरा नाम और देते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या देते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या नाम देंगे इनको हम, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्यों नाम दे रहे हैं इनको एल्किल हैलाइड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड की परिभाषा बताई थी कि जब भी देखो एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह होता है कि जब कभी भी इसमें से एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो एल्किल समूह कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये R, ये एल्केन तो RH होता था, लेकिन आपका एल्किल हैलाइड जो होता है, यानी एल्किल समूह जो होता है, ये होता है CH3 C2H5 और C3H7, इस तरीके से रहते थे, ठीक है, एल्किल। अब इसमें क्या है, हेलोजन और जुड़ जाए तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा, यानी कि CH3X, यानी कि यहाँ पे हमने जोड़ दिया एक Cl, ठीक है। तो यहाँ पे केवल जब एक जुड़ेगा तब इसको हेलोजन को, यानी मैं कह रहा हूं कि ये वाला लिया हमने कि भैया CH2 और Br2, ठीक है, Br2। तो ये आपका हेलो एल्केन है, लेकिन ये एल्किल हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला जो समूह है ये आपका एल्किल समूह नहीं है। क्यों, एल्किल समूह तभी कहलाता है जब केवल एल्केन में से एक H निकलता है, केवल एक H निकलेगा, तो ये होते हैं एल्किल समूह। तो ये तो एल्किल समूह नहीं है, तो इसको एल्किल हैलाइड नहीं कहेंगे। एल्किल हैलाइड कब कहेंगे, सभी मोनो हेलो एल्केन को। मोनो का मतलब जिनमें केवल और केवल एक Cl जुड़ा हो, या एक Br जुड़ा हो, या एक आपका F जुड़ा हो, या आपका क्या जुड़ा हो, I जुड़ा हो। इसको पहले क्लियर करो। देखो मैं बताता हूं आपको, हमने क्या बताइए आपको, तो ये नोट करके लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने बताया था कि भाई जो जैसे कि CH3Cl C2H5Br, जैसे कि हमारे भाई एल्केन क्या थे, एल्केन थे RH यानी कि CH4 C2H6 और C3H10, इस तरीके से थे। आगे चलते चले जाओ, ठीक है। ये है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसी तरीके से आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने इसमें से एक H निकाला और Cl जोड़ दिया, CH2 Cl2 भी कर सकता हूं, CH2Br2 भी कह सकता हूं मैं, CH Cl3 भी कह सकता हूं, CCl4 भी कह सकता हूं। ऐसे ही इसमें मैं C2H4Br2 भी लिख सकता हूं, C2H4Cl2 भी लिख सकता हूं, C2H3Cl3 भी लिख सकता हूं, C2H2 और यहाँ पे मैं F4 भी लिख सकता हूं। ये चीज है। तो ये सभी जो हैं, ये जितने भी मैंने बनाए हैं, ये सभी की सभी आपके क्या हैं, हेलो एल्केन हैं, हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हेलोजन के साथ में एल्केन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये बात सभी टीचर्स काफी किताबों में लिखी हुई है, लेकिन बेसिक तौर पर हम इसमें थोड़ा सा अंतर डाल लूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी किताबें, तो उनमें से जब मैंने देखा तो वहां से हमें मिला कि देखिएगा बेसिकली होता क्या है कि यानी कि इन सभी को हेलोजन है जो है, ये सभी क्या है, हेलो एल्केन है। सभी हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एल्किल हैलाइड का मतलब था कि एल्किल समूह के साथ X जुड़ा हो, यानी कि एल्किल समूह के साथ हेलोजन जुड़ा हो। जैसे कि एल्किल समूह केवल और केवल वो होते हैं जिनमें से ये एल्किल समूह ये होते हैं, इनमें से एक H निकाल दो, यानी कि CH3 और C2H5 C3H9, ये इस तरीके से हैं, ठीक है। सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है, छोड़ दो 8 C3H8 और यहाँ पे हो जाए C3H7 और ये क्या है C4H9, ये आ जाएगा C4H10, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते चले जाओ, ये है आपका, समझ में आ रही है बात। तो ये जो है आपके, ये हैं एल्किल समूह, और इस एल्किल समूह के साथ में हेलोजन जुड़ता है कि भैया CH3Cl, CH3Br या C2H5F या C2H5Cl, इस तरीके से इनके साथ में कोई X जुड़ देगा तब ये एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो मीन्स ये कि इसमें देखना जरा, एक जुड़ेगा, ये एक जुड़ रहा है, केवल एक, ठीक है। CH3 के साथ में Cl जुड़ गया, तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, लेकिन ये भी हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें दो भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जब कभी भी एक जुड़ा रहता है, और एक को बोलते हैं मोनो, यानी मोनोक्लोरोमेथेन, मोनोब्रोमोएथेन, मोनो को लगाओ या मत लगाओ, लेकिन हम बेसिक तौर पर बोलेंगे क्या कि सभी मोनो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड कहते हैं। लेकिन डाई, ट्राई और टेट्रा, डाई ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केनों को एल्किल हैलाइड नहीं कहते हैं। इसलिए इस बात को नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप कि केवल और केवल नोट करके लिखना है आपको कि मोनो हेलो एल्केनों को एल्किल हैलाइड कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। केवल मोनो जिसमें एक जुड़ा होगा उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको हेलो एल्केन भी कह सकते हैं और एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। लेकिन सभी हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड नहीं कह सकते। ये बात खोपड़ी में बैठा लेना आप, ठीक है। क्या आ गया, हेलो एरीन्स आ गए, हेलो एरीन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आ जाते हैं आपके हेलो एरीन्स पर। हेलो एरीन्स क्या है, यानी कि ये जो बेंजीन होता है, पहले तो बेंजीन का ही रगड़ा खत्म करो क्योंकि आधे से ज्यादा बेंजीन को नहीं पता है। ये बेंजीन का ये होता है संरचना, या आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको,
इस तरीके से, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये बेंजीन की तीन संरचनाएं हैं ये, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब एक्चुअली में होता क्या है बेंजीन में, बेंजीन का जो फॉर्मूला हो जो होता है C6H6 होता है। तो इसमें C6 कहां पर, जितने भी ये कोने होते हैं वहां पे C होता है। तो मतलब ये देखिएगा कैसे, ये C और ये C और यहाँ पे CH लगा लो, ठीक है, CH, और ये यहाँ पर CH, फिर CH CH, फिर यहाँ पर CH, इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे ये देखना जरा, हमें इसकी बैलेंस भी पूरी करनी है, और एक सी पे कितने कार्बन होने चाहिए, कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो देखो इस कार्बन पे एक CH ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 हो गए। तो मैंने क्या करा, इस पे एक डबल बॉन्ड लगा के 4 कर दिया, ठीक है। चलिएगा आगे, अब इस पे आ जाओ, इस पे कितने, 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको बॉन्ड को, तो यहाँ पे इस वाले पे तो 5 हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, इससे अगले वाले पे बॉन्ड लगाता हूँ डबल, ठीक है। इसलिए ये डबल मतलब एक पर डबल और एक पर सिंगल आता है, ठीक है। अब देखना जरा, इस वाले पे कितने हो गए कार्बन, 1, मतलब कितने बॉन्ड हो गए, एक इस वाले H के साथ 1 2 और 3 4। अब इस पे देखना जरा, 1 2 3 और 1 4, इस पे भी 4 हो गए। इस वाले पे देखो, चलो 1 2 3, तो इस पे मैंने डबल लगा दिया, तो इस पे भी 4 हो गए। तो इस तरीके से नहीं, एक पे डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, इस तरीके से आता है ये, ठीक है। तो ये है आपकी संरचना। तो ये इस वाली संरचना बन गई, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या खुली संरचना लिख लेना आप, एक H, ठीक है। इस तरीके से आपने ये C C C C C और ये, ठीक है। अब इसके साथ में एक H एक H एक H एक H और एक H, इस तरीके से है। तो एक इसमें डबल कर दो, चलो मैं ये एक बार यहाँ पे डबल कर रहा हूँ, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, देख लो, नहीं तो हो गए 4। इस C पे कितने, 1 2 3 4, 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 सभी पे 4 4 बॉन्ड है। तो ये है इसका क्या है, C6H6, ये संरचना भी है इसकी, ये संरचना भी है, ये भी है। इसी का रूप तो, इसका रूप तो ये है, इसका रूप ये है, देखो जरा, इसी को यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपका ऐसे समझो CH लगा हुआ है, यहाँ पे 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 CH लगा हुआ है, और यहाँ पे CH लगा हुआ है। ऐसे ही आपका यहाँ पे CH लगा हुआ है, 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 यहाँ पे। तो ये है इनकी बंद संरचना, राइट। तो इन्हीं के आधार पर क्या, इन्हीं यानी कि ये जो बंद संरचना होती है, तो किसी भी, इसको बोलेंगे हम एरीन, एरीन संरचना। कैसी, एरीन, जिसमें बंद संरचना होती है, क्लोज संरचना होती है। तो एरीन्स में, एरीन्स के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को मैं निकाल दूं, हटा दूं, या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां पर मैं हेलोजन परमाणु जोड़ दूं, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, उस यौगिक को हम कहते हैं हेलो एरीन्स कहते हैं। हेलो एरीन्स मतलब क्या, किसी भी एरीन संरचना में से, किसी भी एरीन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु से रिप्लेस कर दिया जाए, तो प्राप्त संरचना को हम हेलो एरीन संरचना कहते हैं, या प्राप्त यौगिक को हम हेलो एरीन कहते हैं। समझ में आ गई बात। हेलो एरीन्स का मतलब ये है। अब एक्चुअली में इनकी संरचना बनती कैसे, उनके भी नाम अलग अलग रहते हैं। भैया कौन सी H को हटाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां से समझ में आ जाएगी आपको। देखो हमेशा हम ऊपर वाले से काउंट करेंगे, देखिएगा कैसे। देखो हमारे पास में है ये है आपका बेंजीन, इसका नाम क्या है, बेंजीन, C6H6, ठीक है ये। अब हमने क्या करा, इससे देखिएगा एक Cl यहां पे हमने जोड़ दिया। क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक Cl जोड़ रहे हैं और इसमें से एक H हम निकाल रहे हैं। तो देखिएगा ये संरचना तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन यहां पे से हमारा क्या है कि एक Cl यहां पे आपका जुड़ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, Cl यहां पे जुड़ गया, राइट। अब क्या कहोगे आप
कि सर यहाँ से H कहाँ निकला, H दिखाओ। अरे भाई इसकी जो खुली संरचना, इसमें कभी भी रिएक्शन को हम खोल के नहीं दिखाएंगे। इसमें कैसे दिखा दोगे भाई आप कि इसमें से H निकल गया। एक्चुअली में ऐसा है कि हाथ मुट्ठी बंद है, एकदम पूरा क्लोज संरचना है, बेंजीन है। इसमें से एक H हमने निकाला और यहीं पर हमने दूसरी H की जगह पर Cl डाल दिया, तो इस संरचना ऐसी आएगी। जैसे कि इसकी खुली संरचना तो ये थी ना, खुली संरचना इसकी ये थी कि भैया C C C और C C C और ये थी खुली संरचना, H H H H H और H, और हमारे ये थी इसकी खुली संरचना। अब मैंने क्या करा, ये और ये था यहाँ पे इस तरीके से इसकी संरचना ये थी, और ये संरचना है ये, ध्यान से समझना जरा। अब मैंने क्या करा, इस बेंजीन में से एक H यहाँ वाली H हटा दी, यानी कि ये वाली H हटा दी, और यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, यानी कि मैंने क्या करा, यहाँ पे Cl जोड़ दिया और H हटा दिया। तो H हटी वाली तो हट गई, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लग गई हट गई। इसमें ये बात दिखाओ कहाँ पे जोड़नी है, हटनी तो मारो गोली, ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि अब रिएक्शन को संतुलित पे नहीं, ये ध्यान रखना है कि क्या करना है रिएक्शन में। तो देखो Cl जुड़ गया, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही जुड़े, ये यहाँ पे इस वाली Cl पे भी जुड़ सकता है, इस वाली पे जुड़ सकता है, इस पर किसी भी H पर जुड़ सकता है। ये कोई भी H हटा दो, आपकी मर्जी है। तो ये जो भी H हटाओगे उसी के आधार पर इनका नाम बनता है। नाम भी अलग रहता है, यहाँ पे लगेगा तो कुछ और नाम होगा, यहाँ पे लगेगा तो कुछ और होगा, यहाँ पे लगेगा तो कुछ और होगा। तुम्हें पोजीशन भी बता दूंगा मैं कैसे कैसे, देखिएगा। अभी फिलहाल ये चीज समझ में आ गई आपकी। यहाँ पे सॉरी H लगेगा, H, ठीक है। 2H हटा दो, 2H हटा दोगे तो यहाँ पे एक Cl यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा 2H हटा दो। तो ये चीज है, यहाँ पे हमारा एक H हट गया। तो अब इसकी जो फिर से संरचना बनाओगे तो कैसे बनेगी, लो इस तरीके से, ये यहाँ पे जुड़ा है, ये Cl इस तरीके से जुड़ गया। आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी जोड़ सकते हो। ये तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं जुड़ रहा है, H के साथ में H यहाँ से हट गया और तब यहाँ पे Cl जुड़ा है, तब ये आ रहा है, राइट। तो ये चीज है आपकी। तो देखिएगा, इसको तो नॉर्मल हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, नॉर्मल, ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन अब आ रही है बात, देखो ध्यान से, ये तो क्लोरोबेंजीन है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन इनका नाम अलग अलग रहता है। देखिए, दो तीन चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, ये तो यहां पे लग रहा है, एक आपका देखो यहां पे तो ये लग रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं एक यहां पे Cl लग रहा है, एक पे यहां पे Cl लग रहा है, एक पे इधर Cl लग रहा है, ठीक है, ये चीज आ गई। और एक पे आपका इधर वाले पे Cl लग रहा है, यहाँ पे चलो यहाँ पे Br कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनके नाम सीखो जरा, देखो। और यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, राइट। यहाँ पे ये क्या है, देखो ये भी ब्रोमोबेंजीन ही है, ये ब्रोमो लग रहा है तो ब्रोमो, और ये है बेंजीन। लेकिन ये यहाँ पे लग रहा है, देखो ध्यान से समझो, ये जो संरचना है, ये चीज याद कर लेनी है आपको, हमेशा याद रखनी है। देखिएगा यहाँ पे तो ये तो आपका सिर है, ठीक है, यहां से हम काउंट करते हैं, देखिएगा इधर से, या तो इसको 1 2 3, ठीक है, या फिर हम इधर से बोलेंगे, या इधर से गिनती कर लो, या आप इस तरीके से गिनती कर सकते हो, या फिर इस तरीके से गिनती कर सकते हो, 1 2 3, आना यही है, 1 2 3, ठीक है। और जो एक पे होता है उसको तो बोलते हैं हम ऑर्थो, क्या बोलेंगे, ओ का मतलब क्या है, ऑर्थो। और इसको बोलेंगे हम मेटा, क्या, एम, यानी क्या बोलेंगे, मेटा। और ये है तीसरा, ये है पी, यानी कि पैरा, क्या है, पैरा। ये है आपके 3 होते हैं ये, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो आप इसमें क्या है देखना जरा, यहां से गिनेंगे 1 2 का मतलब ये क्या है, ये मेटा पर आ रहा है, या तो कह दीजिए एम ब्रोमोमेथेन कह दीजिए, या इसको कह सकते हैं 1 2 ब्रोमोमेथेन बोल दो, या बोलेंगे हम इसको एम ब्रोमोमेथेन, एम ब्रोमोबेंजीन, इसको देखना जरा, यहां से 1 2, ये कौन से पे लग रहा है, ये भी दूसरे पे लग रहा है, और दूसरे को हम क्या बोलते थे, मेटा, तो इसको बोलेंगे एम क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही है बात। इसमें देखो जरा, ये नीचे वाला आ गया, नीचे पे हमेशा पैरा लगाना है, यानी कि पी क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही है बात। और ये जो Cl है यहां पे ये लग रहा है इधर वाले पे, इधर को मतलब क्या है, ऑर्थो, यानी O
क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है, ये है यहां पर ओ पे लग रहा है, ओ ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इस तरीके से बनते हैं ये, ठीक है। और यहां पे होगा तो यहां पे ना तो कुछ भी नहीं लगाना है आपको, सिंपल लिख देना है क्लोरोबेंजीन, राइट। अब इस पे दो दो भी जुड़ सकते हैं, दो दो जुड़ेंगे तो कैसे नाम बनेंगे, इसी तरीके से नाम बनते हैं। इनको बोलते हैं हम हेलो एरिन्स। हेलोजन के साथ में एलिन जुड़ रहा है तो हेलो एरिन्स। तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया आपको, ये चीज होती है। और ले लो, और भी नाम बता दे रहा हूं मैं आपको जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शन बनाने के लिए ये नाम तुम्हें पता रहना चाहिए, कौन सा यौगिक कैसे बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपके साथ एक Cl यहां पे लग रहा है, तो इनके नाम क्या बनाओगे? इसके नाम दो हैं, दो के लिए डाई है, लेकिन ये यहां पे कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ O और ये जुड़ा हुआ है M, तो मतलब इसको लिखेंगे O,M, फिर लिखेंगे यहां पे डाई, फिर क्लोरो, और यहां पे लिख देंगे बेंजीन। समझ में आई बात कैसे? देखो दोनों के लिए तो लगता है डाई क्लोरोबेंजीन है, ये डाई क्लोरोबेंजीन, लेकिन डाई क्लोरो किस किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो चीज भी तो पता रहनी चाहिए। तो O और M पर जुड़ा हुआ है, O पोजीशन M पोजीशन पर, ठीक है। और यदि ये इस तरीके से होता, ठीक है, यहां पे आपका इस तरीके से, तो ये है आपका Cl और एक Cl यहां पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका यहां पे लिखेंगे O पहले जुड़ा हुआ है, ये O, तो O डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई? O का मतलब देखो O पे लगा हुआ है, एक Cl O पे लगा दिया, दूसरा का नहीं पता तो Cl यहां पे जुड़ेगा, यहां पे तो कुछ भी नहीं है ये चीज। और यदि यहां पे से यहां पे इधर को होता है, ये देखिएगा आप इस तरीके से लगा दो यहां पे, ठीक है, यहां पे भी लगा सकते हो, ये Cl यहां पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? यदि ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसको बोलेंगे O,O, यानी ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ये O डाई क्लोरो बेंजीन, और जो O,O आ जाए तो मतलब क्या है, इस पर भी O पर Cl लग रहा है, इस पर भी O पर लग रहा है Cl, तो अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम बनते हैं। अब इसमें अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर और भी जोड़ के बताओ, देखिएगा, और इस तरीके से लिखो कि एक Cl लग रहा है, एक Br लग रहा है और एक F लग रहा है, ठीक है, F, ये नीचे वाला है, बिल्कुल ढंग से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे Cl, यहाँ पे I और यहाँ पे F, इसका नाम क्या बनेगा? देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, याद है हमने बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो, तो क्लोरो किस पे लगा? O, तो O क्लोरो कॉमा, आइडो आएगा पहले या F आएगा? फ्लोरो आएगा पहले, तो ये क्या है? MP, यानी कि P फ्लोरो, और ये क्या है? M आइडो बेंजीन, हाँ बेंजीन है ये, तो बेंजीन, ये बन गया नाम। समझ में आ गई ना बात? देखिएगा ये आपका O पोजीशन पर है, ये आपका M पोजीशन पर है, और ये आपका P पोजीशन पर है, ये हैं आपके। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे नाम बन जाते हैं। और आज की इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो चीज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि ये नहीं आएंगी तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इनको लर्न कर लेना। और आगे की वीडियो में सीधे सीधे IUPAC नाम बताऊँगा मैं आपको, सीधे IUPAC नाम आपके चलेंगे। और अभी इसमें एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण है, और आपका चलिएगा IUPAC के नाम कराए जाएंगे। नाम कराने से पहले आपके एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण चलेगा, तो उसका वर्गीकरण तो 5 मिनट का, उसे खत्म करने के बाद सीधे IUPAC नाम चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में। जो बच्चे नए हैं वो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और पुराने बच्चे वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो बस। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो, तब तक ले बाय बाय, जय।